हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम कल हो रहा है, यानी संडे को कल नीट एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उसी के रिलेटेड आप सबको बेस्ट विशेस हैं हमारी तरफ से कि आप अच्छे से पेपर करके आएँ। आई होप कि जिसकी जो ड्रीम हो उसको वो कॉलेज मिले। तो इसी के रिलेटेड हम कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे किस पोर्शन से पहले स्टार्ट करेंगे। आपको हम पेपर करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। तो ये सब पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद दिस पॉइंट कि आज आपको क्या करना है। यानी आज लास्ट डे है एग्ज़ाम से पहले और कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आज आप लोगों को वो मेन पॉइंट्स रिवाइज़ करने हैं जो आपको भूलते थे। उन पॉइंट्स को टारगेट करना है। जो पॉइंट आपने एरर कॉपी पर लिखे होंगे उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करो अच्छे से, चाहे वो बायोलॉजी की एग्जाम्पल्स हों, बायो की एग्जाम्पल्स, फिज़िक्स का कोई भी फार्मूला और केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन। तो आपको ये सब पॉइंट्स इस टाइम रिवाइज़ करने हैं। आप जितना अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ें बोल रही हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ये डेफिनेटली होता है क्योंकि स्टूडेंट जहाँ पे लेक करता है वहाँ से एग्जामिनर बिगिन करता है, उसकी शुरुआत होती है वहीं से क्वेश्चन पूछने की। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट और PYQ अटैम्प्ट किए होंगे और वहाँ से जो एरर कॉपी बनाई होगी आप लोगों ने उसको आज अच्छे से रिवाइज़ करें और बिल्कुल कूल डाउन रहें। आप कोई फ़ियर ना क्रिएट करें माइंड में कि कल पेपर कैसा होगा, क्या मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुई। इन सब चीज़ों को अभी साइड रखो और जितना आपने पढ़ा है उस पे आपको यकीन रखना है, बिलीव करना है कि आई विल डू, कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ जितना मैंने पढ़ा है। और सिलेक्शन एक नेक्स्ट प्रोसेस है। आप जितना बेस्ट करके आएंगे पेपर में उतना बेस्ट आपको आउटकम मिलेगा। अगर आप इस टाइम ये सोच के बैठ के कि आपने कम पढ़ा है, या इस टाइम पे बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे लगता है मुझे सब कुछ भूल रहा है और मुझे कुछ याद नहीं रहा है, मैं कैसे इस फेज़ से निकलूँगा या कैसे निकलूँगी इस फेज़ से और कल पेपर कैसे दूँगी। तो आपको एकदम से माइंड फ्रेश रखना है और जो पॉइंट्स भूले उनको रिवाइज़ करना है और इस चीज़ की टेंशन नहीं रहनी है कि मुझे भूल रहा है। आपको एग्ज़ाम टाइम पे डेफिनेटली जो पॉइंट आपने अच्छे से पढ़े होंगे वो याद आएंगे। रिमेंबर कि इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील्स होता है कि हम भूल रहे हैं, हमें भूल रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहा है। तो ये एक फ़ियर क्रिएट होता है माइंड में कि मैंने कम पढ़ा है, मुझे ये भूल रहा है, ये याद नहीं आ रहा है। तो आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे वहाँ पे वो आपकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है और वहाँ पे आपको हर चीज़ याद आती है जो आपने पढ़ी होगी। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा होगा वो आपको यहाँ इस टाइम लग रहा होगा मुझे भूल गया। ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम के टाइम पे ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और उस टाइम आपको हर चीज़, हर पॉइंट याद आता है, एक्सेप्ट कि आपने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही था कि आप अपने जो भी एरर कॉपी है उसमें से जो भी पॉइंट बोल रहे हैं उसको रिवाइज़ करें अच्छे से। और आज के दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोल ज़्यादा बातें करके फिर सुबह एनर्जी ख़त्म, एग्ज़ाम के टाइम पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको आज बिल्कुल फ्री माइंड रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है और योगा वगैरह अच्छे से करने है अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है या कुछ अदर फेयर स्ट्रेस वगैरह क्रिएट हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत अच्छे से कूल रखना है माइंड। और आज जो होगा आपको नाइट में ये नहीं सोचना कि मैं नाइट के 5 बजे तक पढ़ूंगा, आज रात को सुबह तक पढ़ूंगा, फिर सुबह एग्ज़ाम देने जाऊंगा। तो आपकी एनर्जी कुछ भी नहीं होगी उस टाइम, एग्ज़ाम के टाइम पे, तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। आज आपको अपने अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे, तो जो आपका क्लॉक होगा बायोलॉजिकल स्लीपिंग क्लॉक, उसको सेट करना है कि 11 12 एटलीस्ट 12 बजे से पहले सो जाना। क्योंकि माइंड जितना शांत रहेगा इतनी चीज़ें आपको वो माइंड में रिवाइज होंगी, इतनी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी, फिर कल आपको अच्छी एनर्जी होगी, फिर आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर आप आज नाइट को सोए नहीं तो आपकी सुबह एनर्जी ख़त्म होगी, क्योंकि सुबह जो पेपर है वो 2 से 5 अराउंड है। तो उसमें 2 से 5 तक जो एनर्जी आपको कुछ भी नहीं बचेगी, क्योंकि आप रात को भी नहीं सोए हैं, सुबह तो वैसे ही पेपर देने जाना है। अगर आपने नींद अच्छे से की है तो सुबह आपको इस टाइम पे एनर्जी वेल एंड गुड होगी और आप उसको उससे यूज़ करके उस एनर्जी को अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपके पेपर को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब देखना कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें बहुत अच्छा पढ़ा होगा मगर वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं पेपर में, क्योंकि उनको बहुत सारे फैक्टर, अदर फैक्टर्स होते हैं स्टडी के अलावा, कि उन फैक्टर्स को ओवरकम करना है, तब जाके आपका पेपर ठीक होगा, अदरवाइज पेपर में गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कल पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, हाउ टू अटैम्प्ट पेपर, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी बुक पहले स्टार्ट करनी है, अगर क्वेश्चन नहीं आया तो उसको क्या करें, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स को बायो अच्छे से आती है, तो फर्स्ट बायोलॉजी को टारगेट करो। जब आप बायोलॉजी को टारगेट करेंगे तो आपके एटलीस्ट
जो मोस्ट स्कोरिंग है वो बायोलॉजी है। मोस्ट स्कोरिंग आप बायो में कर पाएंगे। तो सबसे पहले बायो स्टार्ट करना है। बायो के जो 45 क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से अटेम्प्ट करना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस क्वेश्चन को सर्कल करो, जैसे भी आपको बेटर लगे। या तो सर्कल करो क्वेश्चन पेपर पे, या फिर इसको टिक करके रखो कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, अभी इसको वापस करना है, अगर उस टाइम पे नहीं याद आ रहा है। अब एग्जामिनर ऐसा करता है कि आपको पहले 2 क्वेश्चन या तो इजी देगा, तीसरा क्वेश्चन टफ देगा, ताकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अटक जाए और जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है वो वैसे ही रह जाएँ। क्योंकि टाइम, ये जो भी खेल है इस पेपर का, वो टाइम डिपेंडिंग खेल है। आपने टाइम को कवर कर लिया, जो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे एग्जाम में उनको कवर कर लिया, तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, उस क्वेश्चन को सर्कल या फिर मार्क करके आगे बढ़ना है। फिर देखना है जो ईजी क्वेश्चन होंगे उनको सबसे पहले टारगेट करो, पहले एकदम जो 1 टिक पढ़ते ही 1 टिक में सॉल्व हो जाए, उन क्वेश्चन को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टिक कर दो। और बेस्ट वे ये होता है कि आप OMR को कैसे फिल करेंगे। जैसे आपने बायो का स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन टारगेट करो पहले। उन 10 to 15 क्वेश्चन अगर आपको निकल रहे हैं ठीक, तो जो OMR है उस पर ऐसे 4 डॉट होंगे आपके लिए, तो आप एक स्मॉल डॉट टिक कर दो, इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का फोर्थ है, ऐसे ऐसे, मतलब पूरा फिल डॉट नहीं करना, एक छोटा सा डॉट। नेक्स्ट टाइम आप वापस देख के देखना कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या यही आंसर था जो मैंने टिक किया है, तो फिर इसको सर्कल करना है, फिर इसको सर्कल करना है। ऐसे सर्कल करने में भी टेक्निक होती है, कोई स्टूडेंट्स बाहर से करता है ऐसे, कोई अंदर से करता है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है आपके बाहर से अगर आप मार्जिन आपको अंदर लेके आएंगे वो ईजिएस्ट वे है। तो ऐसे आप फिल कर सकते हैं। हमारे को पूरा फिल करना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि आधा फिल किया और छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर डिडक्ट नहीं होता है। तो OMR ध्यान से बननी है। नेक्स्ट फैक्टर यही है कि OMR में बहुत सारे स्टूडेंट इतने फास्ट होते हैं कि वो अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन करोगे सबसे पहले OMR पे देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 40 जहाँ से भी बायो स्टार्ट होगी 51 है या नहीं, 51 का बी ही ऑप्शन है या फिर सी ऑप्शन है, कौन सा टिक किया हमने पेपर पे, और OMR पे कौन सा टिक कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख कर जाते हैं। अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे A लगाया है, वो OMR पे B लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क्स आपका मैटर करता है। वो एक मार्क्स आपको उस रैंक तक लेके जाएगा कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो इसलिए OMR बढ़ते टाइम बहुत फोकस रहना है। तो आप ऐसे स्टार्ट करो, 10 to 15 क्वेश्चन किए पहले सालों, फिर वो 10 to 15 OMR पे टिक किए, टिक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऐसे ही 15 ऐसे क्वेश्चन करके आपको ईजी रहेगा। तो किसी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो होगी वो केमिस्ट्री पे अटैक करना है, केमिस्ट्री बुक को टारगेट करना है। जब केमिस्ट्री को टारगेट किया, 45 क्वेश्चन इसके भी होंगे, इसमें भी वही सीक्वेंस रखना। 10 to 15 और 20 क्वेश्चन आप पहले चेक करो, जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व करके OMR फिल कर दो। ये नहीं करना कि OMR लास्ट पे फिल करेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है, फिर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होता है मगर OMR पूरी फिल नहीं हो पाती, उसकी वजह से भी सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपको साथ साथ में अगर फिल करेंगे वो बेटर है। इसी तरह फिजिक्स में भी आप पहले ईजी क्वेश्चन टारगेट करने हैं, फिर उनको फिल करना है, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड वाले। अगर हार्ड वाले आ रहे हैं तो करो, अदरवाइज नहीं करना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कोई क्वेश्चन अगर टफ आ रहा है उसको सर्कल करो या फिर क्रॉस करो, उसको याद रखना कि नेक्स्ट टाइम करना है। क्योंकि आप अगर उस पर टिक नहीं लगाएंगे आपको याद ही नहीं रहेगा ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया। OMR पे उस टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया या नहीं, वो भूल जाता है। तो उससे बेटर वे है आप उस क्वेश्चन को सर्कल करके रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जो वो कल पेपर देने जा रहे हैं। अपना पेपर अच्छे से करें। वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स पे मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई स्टूडेंट होता है या लड़का या लड़की, वो वहाँ पे एक फेयर क्रिएट कर देता है। वो बोलता है कि मुझे पेपर ख़राब हो जाएगा, नहीं आ रहा है, किसी किसी स्टूडेंट को स्ट्रेस हो जाता है वहाँ पे। तो उसकी वजह से आपको डिप्रेस नहीं होना है, ये हो जाता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आपको अपने पेपर पे फोकस करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है। अपने पेपर पे पूरा फोकस देना है 100%। जो अपना 100% देगा पेपर में, उसी की सिलेक्शन होगी। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़ के जाते हैं मगर सिलेक्शन नहीं हो पाती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब कल बेस्ट करके आएंगे। और आंसर की के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यहाँ पे भी आपको आंसर की प्रोवाइड की जाएगी कल जैसे ही पेपर ख़त्म होता है। तो आपको बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से। आई होप कि आप सब एक्सेल कर पाएँ नीट 2025 एग्ज़ाम में। और कोई भी ऐसी थॉट प्रोसेसिंग नहीं लानी है माइंड में कि पेपर ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा। पहले आज इतना ही सोचो कि कल पेपर है, उसमें बेस्ट करना है। सिलेक्शन हो या ना हो, पहले ये सोचना है कि मुझे बेस्ट करना है। जब आप बेस्ट देंगे तो बेस्ट आउटकम भी बेस्ट आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी कुछ मिस्टेक्स ओवरकम कर पाएँ अगर उनको मिस्टेक्स हैं। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।